बिल्कुल, आपको मैं वो लेटर भेजता हूँ, वो देखें, वो लेटर आप पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी और सियासी हुकूमतें और जिस तरह के एक लेटर भेजते हैं, तो वो आप ज़रा वो देख लें। दूसरी बात ये है कि ये असेंबली की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हमने गालियाँ दी। आप ये तो सोचें कि अभी हमने जाना है, 2 दिन पहले जो है, उज़्मा बुखारी साहिबा का जो है, इस तरह बयान आता है कि अगर आपने यहाँ की खूबसूरती देखनी है, पेरिस देखना है, तो आप आएँ, और लेकिन आपने अगर आना है तो चर्च और पाउडर नारे कराएँ, ये लहजा होता है। वो कहते हैं कि बातें गाली के बाद हुई थी। मीना खान साहब ने जो गालियां दी हैं उसके बाद। दूसरी बात जी, मुझे आप बोलने दें पहले तो कुछ शायद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएं। चक्री के मुकाम पे आपने क्यों जो है रेस्ट एरिया बंद किया था, आप मुझे ये बताएं। आपने वहां पे बैरक के मुकाम पे जब हमने स्टे करना था और वहां के होटल वाले को आपने वो पैसे वापस क्यों उनको कहा कि आप पैसे वापस करें, वहां पे आपने हमारे लोगों को रोका। तीसरी बात आप बात कर रहे हैं, आप बात करें कि वहां पे आपने हमारे इलेक्टेड सीएम साहब को जो है असेंबली के बाहर उतारा। पहली बात, मैं वहां पे मौजूद था। उसके बाद आपने मिनिस्टर्स को जो है उनके साथ हाथापाई की, आपके स्टाफ ने वहां पे उनके गिरबानों पे हाथ डाला गया। फिर आप उनसे क्वेश्चंस करते हो और उस एरिया में क्वेश्चन करते हैं। अनवांटेड लोग नहीं थे, वो जो कहते हैं वांटेड लोग थे, वांटेड लोग थे, अनवांटेड उनके लिए, लेकिन वांटेड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। फिर तो इनकी नाकामी है कि उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। फिर क्यों नहीं गिरफ्तार? इंटरेस्टिंग। कहते हैं अगर वांटेड लोग थे मखदूम से आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सही नहीं, अगर वांटेड लोग वहां पे गए थे तो इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं बताऊं इनको। तीसरी बात कि वहां पे, सर मुझे बोलने देना, मैं आपकी बारी पे नहीं बोला था, इख्तियार वली साहब आप फिर बोले ना। देखिए वहां पर जब हम गए उस एरिया पे इन्होंने हाथापाई की हमारे साथ कि जहां पे आप इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को, उनके मिनिस्टर्स को नहीं छोड़ रहे थे, और वहां पे आपके यूट्यूबर जाके पहुंच गए वहां पे क्वेश्चंस करने के लिए। क्यों वहां पे गए थे और किसकी इजाजत पे वहां पे गए थे? और फिर उल्टा वो इस तरह के क्वेश्चंस करे कि प्रोवोक करे। आपने एक तो हाथापाई की, नो कमेंट कह रहे थे, वो उन्होंने कहा ना, वो चले, लेकिन ऊपर से आपको। और तीसरी बात, मैं आखिर जो अटैक, वो मतलब किसी और पे अटैक तो नहीं ना, खातून का, और वो उसके हवाले से उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, आप ड्रग में, आप मुझे बताएं कि आप जाके इनके ऑफिशियल अकाउंट पे देखें कि मरियम नवाज ने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें एक पोस्ट लगी हुई थी, हमारे चीफ मिनिस्टर जी बिल्कुल लगाई थी, ये बात है। गाली के बाद उन्होंने, वो कहते हैं गाली के बाद लगाई थी, वो पहले लगी थी गाली के। नहीं, वो चले, अब ये मैं चैलेंज करता हूं कि आप निकालें कि वो पोस्ट इन्होंने कब लगाई है, अंदाजा हो जाएगा। राइट। अच्छा कामरान साहब, मुझे वक्त की किल्लत है, मैंने दोनों से पूछनी है बड़ी जरूरी बातें, ताकि हम इसको थोड़ा कंक्लूसिव बना पाए। बात मैं करना चाह रहा हूं जी। शफकत साहब प्लीज क्विकली, वन सेंटेंस। देखें, ये जो इख्तियार वली साहब ने बात की ना कि वहां पे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए ये चीजें मतलब 20,000 रुपए इन्होंने रखे हुए थे। पहली बात तो ये है कि देखिए आपको लोग बहुत सीरियसली सुनते हैं। आप स्टेटमेंट ऐसे दिया करें कि आपको लोग और सीरियस लें। आप ये कहाँ की बात, आप हमारी तस्दीक नहीं कर रहे हैं। आप भी ले लें, लोग लेते हैं, आप भी ले लें। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, आप जरा मेरी बातों पे गौर किया करें। वो लोग शायद जब कभी आपको हुकूमत मिले वो आपके साथ काम करेंगे, आप उनकी भी तस्दीक कर रहे हैं, तो आप इस तरह तस्दीक ना करें। शफकत अयाज साहब, कामरान मुर्तजा साहब का टाइम आप खाए जा रहे हैं। मैं इतना कहूंगा कि जो आपने भेरा की बात की, चक्री के बात की, अगर आपने अपने जहां पर आपने रुकना था उन जगहों की आपने मेंशन कर दिया होता, अच्छा, तो आपके लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाता। अगर आपके वजीर आला को किसी ने एक फूल भी मारा होता, आज आप कह रहे होते कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला पर कातिलाना हमला कर दिया गया। कामरान मुर्तजा साहब, ये बड़ी अहम बात है। वो कहते हैं सिक्योरिटी को भी साथ लेकर चलना था, मेहमान नवाजी के उसूलों को भी पामाल नहीं करना था। क्या करें फिर? ऐसा है, एक बात तो तय है कि जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये तो तय है ना जी। अच्छा, दूसरी बात ये तय है कि दोनों तरफ से जुबान जो है वो अच्छी इस्तेमाल नहीं हुई, ये तो सबको पता है। अब किसने की, किसने शुरू की, किसने खराब की, सवाल इतना सा रह गया। जुबान दोनों तरफ से ठीक नहीं हुई। होता ये है कि बाज़ चीज़ें जो है ना पॉलिटिक्स में पब्लिक कंजम्पशन के लिए भी होती हैं। जब इन्होंने शेड्यूल, फ़र्ज़ कर लीजिए कि इन्होंने शेड्यूल जो है शेयर नहीं किया था सुहेल आफरीदी साहब ने। सुहेल आफरीदी साहब वो सिर्फ आपको भी पता है मेरे भाई इख्तियार खान को कि वो इसलिए हैं कि उन्होंने एजिटेशन जो है वो शुरू करना है। उनकी क्वालिफिकेशन जो है ना वो इस वक्त यही है जो पुराने सीएम को तब्दील किया गया, बुलाया गया कि वो कुछ नहीं कर पाए, तो हाँ, तो उनको जो है ना उन्होंने लाया। तो आपको पंजाब में बैठ के
ये पब्लिक कंजम्पशन में पहले से अपना शेड्यूल दे देना चाहिए था कि हमारी तरफ से ये दावत जो है ये हमने उनके साथ शेयर कर दी है। दोपहर का खाना होगा, रात का खाना होगा, इस वक्त की चाय होगी, वक्त फलाना जो है ना वो उसमें कोई मंसूबा है उसको दिखाने। कामरान भाई, हम इनसे यही पूछते रहे, कहते रहे कि अपना शेड्यूल शेयर करें ताकि अरेंजमेंट कर सके। तो ये आप आइडेंटिफाई करें सर, कि ये इनको पब्लिक कर देना चाहिए था। इसको आज आपके साथ गिला ना होता इनका ना, इसको ये बात आपकी ठीक है। चले इनको दोबारा दावत दे देते हैं पंजाब लाहौर। पूछ ले भाई मरियम नवाज साहिबा से, सीएम से, पता चले वो कहे कि आपने एक तरफा दावत दे दी, मुझसे पूछा गाली वाली पे माफी मांगे फौरन। अच्छा फिर मशरूत कर, आजकल आपकी शर्तों का सीजन है। बट डू यू थिंक मतलब अगर गाली वगैरह दे दे तो ये कोई अच्छा यही फर्क है पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग। वाह। एक हफ्ता पहले नहीं जाहिर है बयानात में तो मेरा ख्याल है माफी मांगी है शफी जान। गाली देने से पहले सब कुछ ओपन होना था। क्या मैं आपको इनवाइट करता हूँ महमूद साहब, महमूद मौलवी साहब, आप कराची आ रहे हैं, कोई कराची में कोई मेहमान नवाजी की आपसे तवक्को की जाए? आपके शहर जो पीटीआई और सोहेल आफरीदी साहब आ रहे हैं। देखिए, मैं तो कहूंगा कि अगर इधर भी उन्होंने शेड्यूल दिया है और सब कुछ दिया है तो वो एक सूबे के सीएम है, उसी हिसाब से उनको प्रोटोकॉल मिलेगा। मगर वही मैं आपको कह दूं कि कोई भी ऐसी चीज जो कि स्टेट के या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अगर कोई स्टेटमेंट्स या कोई हल्ला गुल्ला होगा वो यहाँ पे भी नाकाबिल कबूल होगा। ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल वाजे कर रहा हूँ कि बिल्कुल सारा इनको प्रोटोकॉल सब कुछ दिया जाएगा। मगर अगर खुदा ना खास्ता ये स्टेट के जो है या एस्टेब्लिशमेंट नहीं, मैं आपके हवाले से भी कह रही थी महमूद साहब, क्योंकि आप भी जाहिर है कराचीआइट है ना, तो वो आपके शहर आ रहे हैं, कोई आपसे कोई रवाबित, कोई राब्ता सोहेल आफरीदी साहब को आप नहीं बुलाएं, कोई बैठक हो, क्योंकि आपके साथ भी तो बर्फ पिघलनी है इनकी। नहीं, हमारी तो देखें, मैं तो उनको खुशामदीद कहता हूं और पूरी टीम को खुशामदीद कहता हूं। आज मेरी जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो केपीके के एडवाइजर है, उनसे भी एक शादी में मुलाकात हुई थी अभी जो है दोपहर को, और वो भी बड़े खुशगवार माहौल में थे और वो भी यही कह रहे थे कि देखें एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला जो कहने वाला है वो जो है इस पीटीआई का नहीं हो सकता। और जो अच्छा, बड़ा अहम इंकशाफ आपने कर दिया है महमूद मौलवी साहब। बातों बातों में शफकत अयाज साहब, आपके काबीना में कॉलीग है मुजम्मिल असलम साहब, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट, हाँ, उन्होंने अच्छी मुलाकात की है, और वो महमूद मौलवी साहब को अब्दुल्ला दीवाना नहीं कह रहे आपकी तरह। अच्छा देखें, मेरी बात सुने मोना, देखें ये जो बार बार कह रहे हैं ना ये कि मतलब वहां पे ये ना हो। आप मुझे बताएं कि हम जब लाहौर गए थे तो एक गमला मुझे बताया कि हमने तोड़ा हो। मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, मुझे प्रिजन वैन तक लेकर गए थे, मुझसे 4 बंदे इन्होंने गिरफ्तार कर लिए और फिर मुझे इसलिए छोड़ा गया कि मैंने उनको कहा कि यार मैं तो मिनिस्टर हूँ। मैंने खत्म करना है प्रोग्राम, बहुत दिलचस्प बातें हैं, लेकिन शफकत भाई, ऑन अ पॉजिटिव नोट मैं ये कहूंगा कि मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाएं, अच्छे इक़दाम उठाएं, माफी मांगे। एक बात और, अगली बार जब शो में आए तो ये 350 डेमो का रिकॉर्ड भी जरा साथ। चले एक और